ओम शांति। ओम शांति। तो आज 3 सितंबर 2025 है। सुनेंगे हम बाबा के महावाक्य। तो मुरली के महावाक्य को हम सेट करेंगे शांति स्तंभ पर। तो आपको महावाक्य सुनाऊंगी और फिर आप में से कोई भी बताना कि आपने उसको किस पिक्चर के अंदर शांति स्तंभ में सेट किया है। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। याद करो और पवित्र बनो। तो कैसे याद रखेंगे इस महावाक्य को शांति स्तंभ पर? अंजू बहन। मुझे याद और जैसे मैं अपना शांति स्तंभ में जाऊँ, जैसे देखती हूँ एकदम बाबा रेडी हुए हैं, वो पढ़ाई पढ़ाने पंडा करके एकदम पढ़ाई पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और एकदम मैं बाबा से दृष्टि लेती हूँ बाबा कैसे मुझे। पंडे का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना, यात्रा कराना। तो जैसे ही मैं शांति स्तंभ पर गई तो बहुत सारे रास्ते वहां पर दिख रहे हैं और बाबा एक सत्य रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं और उस रास्ते पर बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? योगी बनो, पवित्र बनो। याद करो, पवित्र बनो। मुरली का प्रश्न उत्तर सुनेंगे और इस प्रश्न उत्तर को सेट करेंगे हिस्ट्री हॉल में। प्रश्न है, तो मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी बात में आर्ग्यू नहीं करनी। एक बात में आर्ग्यूमेंट करने की छुट्टी है, उसके सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करना। आर्ग्यू का मतलब वाद विवाद, वाद विवाद, तर्क वितर्क। उत्तर, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यही औना रखो। बाकी और बातों में जाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वो आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचता को भी समझना सहज हो जाएगा। तो हिस्ट्री हॉल में कैसे याद करेंगे इस पॉइंट को? तो मैसेंजर पैगंबर के बच्चे हो, एक बात के सिवाय किसी में भी बात में आर्ग्यू नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, विकर्म विनाश होंगे योग अग्नि से। सबको ये एक ही बात बतानी है, इसी बात का फिक्र रहना चाहिए और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं है। सबको आस्तिक बनाना है। तो इस पॉइंट को कैसे याद रखेंगे? ऋतुबेन। कुसुमबेन। बाबा ममता बहन कैसे याद रखेंगे इस पॉइंट को? हिस्ट्री हॉल में हूँ। तो हिस्ट्री हॉल का जो गेट है वहां पर मैं खड़ी हूँ और वहां पर सभी को क्या दे रही हूँ? मैसेज दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मैसेंजर का बच्चा हूँ, पैगंबर का बच्चा हूँ।
तो मैं सबको मैसेज दे रही हूँ कि अब योग लगाओ, अपने को आत्मा समझो, इसी से आपके पाप खत्म होंगे और कोई बात में जाने से फायदा नहीं है। आप भी अब आस्तिक बनो। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कौन से हमारे तीर्थ? मधुबन हमारा तीर्थ है इस धरती का, और वो मधुबन हो गया 4 धाम, और परम धाम हमारा तीर्थ है, सूक्ष्म वतन हमारा तीर्थ है। तो ये हमारे तीर्थ हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं, सच्चा पंडा, और हम उनके बच्चे जो हैं वो भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहां पर कोई कभी भी जा सकते हैं। तो ये भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। वो आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें ना ठंडी ना गर्मी की बात है, ना धक्के खाने की बात है। ये तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वो पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी सभी यात्रा पर हैं। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन हैं? है सभी ब्राह्मण, परंतु सच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ये सच्चा ब्राह्मण कौन है? जो कभी भी विकार में नहीं जाते। कौन सा विकार? बस जो विकार में नहीं जाते, बाबा ने कहा वो सच्चा ब्राह्मण है। तो कौन सा विकार? देहाभिमान। सपने में भी। तो जिसके अव्यक्त मुरलियां जो पढ़ रहे होंगे उनको बहुत सारे रहस्य भी मालूम पड़ रहे होंगे। कल की मुरली में बाबा ने बताया कि कल या परसों की मुरली थी, कल की मुरली थी, वो फर्स्ट में आने के लिए, प्राइज लेने के लिए। तो उसके अंदर बाबा ने बताया फर्स्ट प्राइज में भी 2 हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी 2 हैं। तो पहले वो हैं जो जब से ब्राह्मण बने हैं तब से उनको एक भी प्रकार का कोई समस्या नहीं, कोई परीक्षा नहीं, और कोई भी प्रकार के संस्कार के ऊपर उनको मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक भी नहीं। मतलब आए थे परफेक्ट, रह रहे हैं आज तक परफेक्ट। दूसरे बाबा ने वो बताए जो ये थे 8 में आने वाले, और वो हैं 100 में आने वाले, 100 में आने वाले। उनकी निशानी क्या थी? जिनके पिछले कुछ संस्कारों का बोझ था, बस ज्ञान में आकर के वो कुछ संस्कारों के बोझ खत्म करने पड़े, बाकी एकदम परफेक्ट रहे। तो ये 2 प्रकार के जो बाबा ने कहा फर्स्ट प्राइज लेने वाले हैं, टोटल होंगे 108, जो पास विद ऑनर बोलते हैं। तो बाबा ने कहा तो जो कभी भी विकार में नहीं जाते वो सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाकी बाबा ने कहा यहाँ आने वाला हर एक ब्राह्मण ही है। तो विकार कौन से? मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म, संकल्प, संबंध संपर्क और स्वप्न तक भी, जिनका कभी भी रावण के 10 सिरों में से एक सिर का भी पेपर नहीं आता ना, उसमें वो जाते हैं। बाकी बाबा ने कहा पुरुषार्थी तो जरूर है। मनसा संकल्प भल आए, मुख्य है विकार की बात। और बाबा ने विशेष विकार की बात की है, महाशत्रु। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो ये पूछने की जरूरत नहीं है, इन बातों से आपका पेट नहीं भरेगा। तुम यात्री बनो, यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं और कोई झूठे भी हैं।
आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते हैं। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र रह गया। आज प्रतिज्ञा करते हैं कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। तो अब ये बातें कहाँ तक बैठ समझाएंगे? इनसे पेट तो भरेगा नहीं, व मुख भी मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाबा ने कौन सी बात को कहा कि हमसे पूछते हैं कि आपके इस ज्ञान में कितने लोग चलते हैं, कितने हैं जो इतनी ऊंची धारणाएं करते हैं, या वो तो यहाँ आते हैं तो भी वो ऐसे करते हैं, वो आप लोगों से तो इतने सालों से जुड़े हुए हैं, आदि आदि। तो बाबा ने कहा उनको समझाओ कि आपका पेट नहीं भरेगा इन बातों से। यहाँ आने वाला एकदम 3rd डिग्री का पुरुषार्थ कर रहा है, उससे आपका पेट नहीं भरने वाला। यहाँ आने वाला 1st डिग्री का पुरुषार्थ कर रहा है, उससे भी आपका पेट नहीं भरने वाला। ये तो सिर्फ मनोरंजन की बातें हैं, चटपटी बातें। आज की ताजा खबर कि वहां पर ये हो गया, परंतु ये हो गया होने से हमारे घर में ना तो पैसा आता है, ना सुख शांति आती है, ना बाल बच्चों के अंदर उन्नति होती है विवेक की, कुछ भी नहीं होता। बाबा ने कहा उनको समझाओ कि पेट तो तब भरेगा जब आप भी बाप को याद करेंगे और रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे। बाकी यहाँ पर सब पुरुषार्थी हैं, चलते चलते फेल हो जाते हैं, ऐसा बाबा ने कहा। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ तो बाप की याद सिखलाई जाती है। और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वो ब्राह्मण नहीं रहा। वो हिसाब कहाँ तक बैठ आपको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला बनती है? नहीं बनती। आज नशा एकदम और कल एकदम डाउन, आज एकदम प्योर और कल बाबा ने कहा शुद्र, इसलिए माला नहीं बन सकती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यही होना रखो। और देखो, हमेशा इस बात का बुद्धि में रखनी होती है कि जिस आत्मा को चलना होता है, आगे बढ़ना होता है, वो आने वालों को नहीं देखते हैं कि यहाँ आने वाले कैसे हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले तो गृहस्थ से आ रहे हैं, तो वो अच्छे बुरे कम ज्यादा दोनों होंगे। उनका ध्यान उन पर होता है जिन्होंने यहाँ पे जीवन दिया है। उनका जीवन तो हमसे ऊंचा है ना, बेहतर है, श्रेष्ठ है, अच्छे धर्म के काम में लगा हुआ है। तो जिसको आगे बढ़ना है वो किसी को भी देख करके बढ़ जाएगा, और जिसको नहीं बढ़ना वो किसी को भी देख करके रुक जाएगा। तो तुम्हें तो यही होना रखना है। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने का फायदा नहीं है। यहाँ तो ये जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए ये पूछो। बाकी तो सब है पुरुषार्थी। विकार की बात में ही बहुत फेल हो जाते हैं। बहुत दिनों बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वो उसके बिगर रह नहीं सकेंगे। छिपा करके भी पीते हैं, कर ही क्या सकते। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ नहीं, सिर्फ सुनते रहते, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000-2000 आए, उसमें 1-2 समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। पूरा परिचय मिले तो समझें, ये तो ठीक कहते हैं। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, वो पढ़ाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो।
ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वो डैश नहीं, क्या? ब्राह्मण ने ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं। जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं, शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे। और तूफान में क्या होता है? अभी देखो, अभी कोई तूफान चल रहे हैं यहाँ पे, अभी बहन जी सुना रहे हैं और हम सुन रहे हैं। तो जैसे अब पत्ते जहां पर है वहीं पर ही टिके रहेंगे, लेकिन अभी एक तूफानी बात कर दे, हिलाने वाली स्थिति को, कोई परीक्षा आ जाए, कोई बात आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस समय क्या होगा? क्या हम ऐसे होंगे? कुछ ही होंगे जो ऐसे होंगे, कुछ होंगे जो मन से हिल जाएंगे। यहाँ भी ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है? कुछ हैं जो पूरे के पूरे हिल जाएंगे और कुछ हैं शायद उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे। तो इसके लिए मायने नहीं ये रखता कि हम बाबा से कितना प्यार करते हैं, पढ़ाई से कितना प्यार करते हैं, बाबा के घर से कितना प्यार करते हैं, यज्ञ से कितना प्यार करते हैं। ये तो बातें तब पता चलती है जब परीक्षाएं आती हैं, तब पता चलता है कि हम कैसे पत्ते हैं। और बाबा ने कहा है कि तूफान तो लगेंगे, और ये पहले की मुरलियां हैं, तो तूफान तो लगे हैं और लगते ही रहेंगे यज्ञ में। और बहुत पत्ते हैं वो गिरते रहेंगे। कौन कौन बैठ गिनती करेंगे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है? इतना टाइम नहीं। सच्चे वो जो कभी शूद्र ना बने, जरा भी दृष्टि ना जाए। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है। मनसा में भी ना आए वो अवस्था अंत में होनी है। इस समय एक भी ऐसी अवस्था नहीं है, एक की भी। इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं। मुख्य आंखों की बात है। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। ये अभ्यास पक्का चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे हैं वो गिर जाते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती नहीं जाओ, बोलो हम बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। वो बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं, वहाँ सुख ही होता है। जहाँ मनुष्य रहते हैं उनको ही तो दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं रहती है ना, ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। ये भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, पहले पहले तो समझाना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं कि आप आए कहाँ पर हो, पहले तो वो बताना है। भारत पावन था, अभी पतित है। कलयुग के बाद फिर सत्युग आना है, दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय बीके के। ये है नई रचना, बाप पढ़ा रहे हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, परंतु मुश्किल की कोई भी बात नहीं है, परंतु मुश्किल की कोई बात नहीं है। है कोई बात बाबा की मुश्किल की? मुश्किल की बात है कोई नहीं है, परंतु ना श्रीमत पर चलते ना पढ़ाई करते। बाबा ने कहा कोई डिफिकल्टी नहीं है, परंतु माया बुला देती है और विकर्म करा देती है। कानों को पक्का कराया था, नहीं सुननी बातें। आंखों को पक्का कराया था, नहीं देखना। क्या सुना उस दिन मुरली में? जिस्म को नहीं रूह को देखो, तो नहीं देखना। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है और फिर से विकर्म करा देती है। तो एक सेठ था, उसने किसी रास्ते पर जाते हुए अपने किसी नौकर को देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये बहुत धूप में कहीं से आ रहा है और इसके पास बहुत सारा बोझा है। तो वो उसको बोलता है कि चलो आओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो वो बैठ जाता है।
अच्छा जी, फिर बाद में वो उतरने लगता है तो उसको बोलता है कि चलो अंदर आ जाओ, अंदर आके कुछ पानी और पी लो, थोड़ी हवा खा लो। तो वो आता है पर अपना बोझा उठा के रखता है। वो व्यक्ति बोलता है, तांगे पर होते हैं उस गाड़ी पर, तो वहां पे भी बैठा बैठा बोझा उठा कर रखता है। वो बोलता है कि अब तो तुम इस पर बैठ गए हो गाड़ी पर, अब तो ये बोझा रख। तो कहते हैं कि नहीं नहीं सेठ जी, आपने इतना मेरे ऊपर एहसान किया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है, ये ये रख करके मैं क्यों ज्यादा एहसान लूं आपका। वो कहता है कि चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो घर तक लेके जाता है, पानी वानी और थोड़ी पंखा और इसके नीचे बैठने को बोलता है। तो वो बैठ जाता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन फिर भी बैठे बैठे अपना जो बोझा है वो उठा करके रखता है। तो वो सेठ मालिक बोलता है कि अरे अब तो तुम इसको उतार दो, पानी पियो, इसको नीचे तो करो, हाथ को इधर यूज करो, हवा तो खाओ, ये बोझ। वो कहता है कि नहीं नहीं मालिक, नहीं नहीं सेठ जी, आपने वैसे ही मेरे ऊपर इतना एहसान किया कि मुझे वहां से आप गाड़ी पे बिठा के लेके आए, अच्छी हवा में बिठाया, ठंडा ठंडा पानी आपने मेरे आगे रखा है, इससे ज्यादा एहसान, ये बोझा यहाँ रख करके तो मैं आपका और ज्यादा एहसान नहीं ले सकता। हमारे साथ भी क्या हो रहा है, भगवान मिल गया, गाड़ी में संगम युग की गाड़ी में बिठा दिया, बढ़िया हवा, बढ़िया ठंडा ठंडा ज्ञान, ठंडा गरम सब कुछ, गरम गरम हलवा भी है और सर्दियों के लिए, और गर्मियों में ठंडी ठंडी शिकंजी भी है। कुछ भी बोलो, सब कुछ हमें माल मिल रहा है, परंतु साथ साथ में हमने क्या उठाया हुआ है, साथ में बोझा नहीं छोड़ेंगे अपना, इसलिए मुश्किल हो रही है। ये मार्ग मुश्किल है ही नहीं, ये इतना आसान मार्ग है कि हर एक भाई ब्रह्मा कुमार बन सकता है, हर एक माता ब्रह्मा कुमार बन सकती है, हर एक कुमार और हर एक कुमारी ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार बन सकता है। इतना इजी है, कोई व्रत नहीं है, कोई नंगे पैर यात्रा नहीं है, कोई पूजा पाठ, कोई दिखावा या कोई भी प्रकार का, सिर्फ दिखावा भी नहीं कहेंगे, नियम या ये सब ऊपरी चीजें जो होती है अपने देवता को या शिव बाबा को खुश करने के लिए, तो कुछ भी प्रकार की चीजें नहीं बताई गई हैं। लेकिन फिर भी हम बोझ उठा के रखा है ना, तो फिर भी हम बोलते हैं बाबा बहुत डिफिकल्ट है, ज्ञान में चलना बहुत मुश्किल है, ज्ञान में चलना बहुत मुश्किल है। ज्ञान में चलना मुश्किल क्यों है, क्योंकि वो जो बोझ उठा के रखा है विकर्मों का, विकारों का, विकारों से भी क्या हो गया है, प्यार हो गया है। विकारों से इतना प्यार हो गया है कि विकार नहीं छूटते, रिश्तों से इतना प्यार हो गया है कि ये रिश्ता नहीं छूटता। और रिश्ते भी खून के रिश्ते हों वो बात अलग होती है, उनको तो छोड़ने के लिए कभी भगवान ने कहा ही नहीं है। ये रिश्ते जो हमने यहाँ बनाए हैं, स्वार्थ के रिश्ते, रिश्तों के चक्कर में हम अपना सारा बीके लाइफ को बर्बाद करके बैठ जाते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता, होता है। तो बाबा ने कहा डिफिकल्ट है नहीं कोई बात, तो आज ये कहानी याद रखना कि बाबा ने गाड़ी भी दे दी है ना। और गाड़ी भी देखो, जो रोज सेवा केंद्रों पर जाते हैं वो तो ये महसूस भी करते हैं जब तक वहां होते हैं कि गाड़ी भी खुद को नहीं चलानी पड़ रही, गाड़ी भी तो बहनें चला रही हैं, वो तैयारी कर रही हैं, वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो सेवाओं के आइडियाज निकाल रहे हैं। बाकी तो पीछे पीछे वालों को हाँ जी और नाजी नाजी करके सुनना है, चलना है, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, सब काम तैयार है। तो लेकिन विकर्म करा देती है माया, क्योंकि आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है ना, तो अब ये सारी आसुरी आदतें मिटानी है। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, और फिर यहाँ पे देखा देखी में नहीं आना, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। उस समय याद रखना है कि सब कैसे हैं, पुरुषार्थी हैं। बहनें भी, बहनों के बारे में भूल जाते हैं कि ये भी कौन है, पुरुषार्थी हैं। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं है, पहले अपने बाप को तो याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये वही लड़ाई है, बाप एक है, श्री कृष्ण की बात नहीं है, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। शिव बाबा को ट्रुथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे ही सारी सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीडी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं हैं, इस तरफ है असुर। बाकी उन्हों की लड़ाई नहीं हुई, लड़ाई तो तुम ब्राह्मणों की है। किससे, विकारों से। हाँ,
तो लड़ाई तो तुम ब्राह्मणों की है विकारों से, इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। लेकिन बस युद्ध में खड़े रहो, मैदान छोड़ करके नहीं भागना। बाबा ने कहा युद्ध में खड़े रहेंगे तो कभी गिरेंगे, कभी पड़ेंगे, कभी खड़े होंगे, कभी एक आधा अस्त्र हम भी घुमा देंगे, कभी उधर से भी 10-12 आ जाएंगे, कुछ भी होगा। लेकिन बाबा ने कहा अंत में माया वो बेचारी थक जाएगी कि ये वाला, ये मेरा ग्राहक नहीं है, कहीं और जाते हैं, ये मेरे बस में नहीं आने वाले, तो माया ही थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति से लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है, तुम्हारी तो है ये गुप्त बात। तो शांति स्तंभ क्या था? बाबा सत्य पंडा बन करके आया है, पवित्र बनो और याद करो, योगी बनो, यही है मार्ग सिर्फ। और हिस्ट्री हॉल के अंदर मैं मैसेंजर का बच्चा हूँ, सभी को मैसेज दे रहा हूँ कि अब बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझो और विकर्म विनाश करो। तीसरी लोकेशन बाबा का कमरा। तो बाबा के कमरे में आज कुश्ती पहलवानी का खेल चल रहा है। एक तरफ है विकार और एक तरफ हूँ मैं। एक गुस्सा उधर से आ रहा है तो एक गुस्सा इधर से भी जा रहा है। वो पेपर लेकर के आ रही है और मैं बाबा बाबा कर करके उस पेपर पर जीत प्राप्त कर रही हूँ। तो कौन सी पॉइंट याद रखेंगे? पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी, माया थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है कि अच्छी रीति से लड़कर जीत पाना। तो पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तो पहलवानी चल रही है, सारे ब्राह्मण मुझे देख रहे हैं कि कौन से विकार से इसकी डिशम डिशम हो रही है, कौन सा विकार इसको उठा करके पटक रहा है और बदले में ये कौन से विकार के ऊपर जीत प्राप्त कर रहे हैं। और हमारा फिर बहुत नाम हो रहा है और बाबा हमें जीत गए तो क्या मिल जाएगा? इनाम। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी, फिर पवित्र बनना है। ये मैसेज सबको देना है और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में नहीं जाना है। प्रश्न भी काम के तो बताने पड़ते हैं, परंतु प्रश्न को समझना नहीं है। प्रश्न के आगे और प्रश्न खड़े करने, तो उनको बोलो कि आप मेडिटेशन सीखो, बाबा को याद करो। सीखना होगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तुम्हारा ये है रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई, ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं। बाकी नशे में रहो, बोलो, बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये रूहानी है। पहली पहली बात कि बाप को जानो। बाप ही ज्ञान का सागर है, वो कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी आदि बनते हैं वो किताबें पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। वो कुछ पढ़ा है क्या? वो तो सब वेदों शास्त्रों को जानते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का, ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट, और कोई बात नहीं। ये है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। अगर बाबा कह रहे हैं भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता, इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति को कुछ भी नहीं कहा जाता। भक्ति के अंदर भावना बहुत ज्यादा है, बहुत 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 ज्यादा भाव है भक्ति के अंदर। बस बाबा ने कहा है कि अब उस भाव के अंदर थोड़ा सा ज्ञान भी मिक्स करो। और ब्राह्मणों के अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, ज्ञान बहुत ज्यादा आ जाता है। ज्ञान इतना कि भाव कितने हो गए? 0।
ना इस महातीर्थ के लिए भाव रहता है। बाबा ने कहा है तुम्हारा सेवा केंद्र क्या है? एक तीर्थ स्थान है। लोग भक्ति में मंदिरों में जाते हैं, और मंदिर भी कैसा होता है? एक आला सा बना होता है, देखे हुए आपने कैसे पुराने जो मंदिर होते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले उतर करके उस मंदिर के अंदर धूप लगाने के लिए जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, और वहां से वो पतासा और ये सब चीजें लेकर के आते हैं, क्योंकि उधर क्या है? भाव बहुत ज्यादा है। ज्ञान में आते 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 चलते 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 इस महातीर्थ के लिए, इन तीर्थ स्थानों के लिए हमारे भाव धीरे धीरे उड़ जाते हैं। हमें मालूम भी नहीं है कि रोज हम कहाँ जा रहे हैं। ये गंगा का घाट है, यही हरिद्वार है, यही सच्चा गुरु का द्वारा है, गुरुद्वारा है, यही असली चर्च है जहाँ पर गॉड के बच्चे गॉड का मैसेज दे रहे हैं, और यही असली तीर्थ है। तीर्थ के बारे में तो बाबा ने मुरली पर बोला है। यही ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, यही पहाड़ की वो गुफाएं हैं जहाँ देवियां बैठती हैं, यही तो है वो स्थान। लेकिन यहाँ पर हमारा ज्ञान टू मच हो जाता है, भावनाएं कभी कभी जीरो हो जाती हैं। लेकिन जो बीके, जो बाबा का बच्चा अपनी भावनाओं को और ज्ञान को दोनों को बैलेंस में रखता है कि मैं कौन से स्थान पर जा रही हूँ, किन के सामने जा रही हूँ, क्या सुनने के लिए जा रही हूँ, इन बातों का जिसको बैलेंस रहता है, उसके मुंह से कभी ये शब्द नहीं निकलता कि ये मार्ग डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको पता है वहां से जो हमें बातें समझाई जा रही है वो कोई साधारण ना बोलने वाले हैं, ना समझाने वाला साधारण है, ना वो स्थान साधारण है जहाँ की हम बातें इधर उधर बैठ करके कर सकें, क्योंकि वो स्थान कोई ईंटों पत्थरों का बना हुआ मकान नहीं है, वो तीर्थ स्थान है। ऐसा ही होता है। इसके लिए इन बातों पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। बाबा ने कहा कि बाबा हमको भक्ति नहीं, बाबा हमको ज्ञान सिखलाने आते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। व्यर्थ की हिस्ट्री, वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी, पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, जोर सारा इस पर है। जोर सारा किस बात पर है? बाबा की याद पर। आज की जो व्यक्ति मुरली सुनेगा उसको इस पॉइंट के अंदर बहुत आनंद आने वाला है। बाबा ने इतनी सुंदर बात करी है उसके अंदर कि हमारे रोमांच खड़े हो जाएंगे, और ये जो टोकरा और बोझा उठा के रखा है ये सुनते ही नीचे गिर जाएगा। बाबा ने ऐसी वंडरफुल बात उस मुरली में कही है, परंतु भी सस्पेंस बना के रखेंगे। लेकिन बाबा ने कहा ना कि मेन जोर किस बात पर होना चाहिए? मुझे याद करने पर। भाषण नहीं करना था, कोई बात नहीं। सेवाएं नहीं करनी आती, कोई बात नहीं। ये नहीं आता, वो नहीं आता, कुछ नहीं आता, बीमार हूँ, गरीब हूँ, 100 बातें, बंधन में हूँ, कोई बात नहीं। याद करना किसके बस में है सारा? अब उस याद से कमाल क्या होती है वो आप उस मुरली में सुनना, पढ़ना। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे हैं, लेकिन याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं। और जो नामी ग्रामी नहीं है, जो बांधेलियां हैं, जो गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत रहती हैं। हर एक अपने दिल से पूछे मैं बाबा को कितना समय याद करता हूँ। बाप कहते हैं बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो। तो चौथी लोकेशन बाबा की कुटिया, बाबा की झोपड़ी, बाबाज हट। तो बाबा की झोपड़ी में आज हम गए तो बाबा रजिस्टर लेकर के बैठे हैं। रजिस्टर में ब्रह्मा कुमारी पाठशाला, हाउसिंग बोर्ड, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान, इंडिया। तो उनका बाबा ने वो निकाला हुआ है रजिस्टर। तो सभी जो बैठे हैं उनका नाम लिखा हुआ है, और एक एक करके बाहर लाइन लगी हुई है। बाबा की झोपड़ी के आगे लाइन लगी हुई है, और एक एक करके बाबा नाम ले रहे हैं। हाँ जी, जमुना माता आओ, जमुना बच्ची आओ। तो जमुना बच्ची अंदर जाती है, और बाबा ने पूछा हाँ बच्ची, बाबा को कितना समय याद किया? तो बच्ची बाबा को ही बताएगी, ठीक है। और कौन सी बच्ची का नंबर आया? पार्वती बच्ची अंदर आओ, ठीक है। चले गए झोपड़ी के अंदर। बाबा के हाथ में रजिस्टर है। बाबा पूछ रहे हैं आपसे, हाँ बच्ची बताओ बाबा को कितना समय याद किया? तो बच्ची किसको बताएगी? बाबा को। तो ऐसे सभी अपना अपना नाम लाइन के अंदर लगा करके रखो। आज बाबा की कुटिया में क्या हो रहा है? आज बाबा चेक कर रहे हैं।
आज बाबा बड़े प्यार से बच्ची, राज बच्ची, विनोद बच्ची, पुष्पा बच्ची, सुरेंद्र बच्चा, कमलेश बच्ची, एक एक को बुला रहे हैं, एक एक खुशबू बच्ची को भी, कि कितना समय याद किया। और बच्ची पहले तो प्यार में गई कि अरे बाबा बुला रहे हैं, बच्ची बोल करके। इस कल्प में तो ऐसा साकार में सुना ही नहीं। अव्यक्त मिलन जिन्होंने किया उन्होंने बहुत बारी सुना होगा, परंतु ब्रह्मा बाबा तो आज बस बाबा की यही आवाज सुनना कि बाबा बैठे हैं अपनी गद्दी पर पैर चढ़ा करके, और हाथ में रजिस्टर है। कौन सी क्लास का? इस क्लास का रजिस्टर खुला है और एक एक का नाम सामने आया है और बाबा बुला रहे। और मैं खुशी खुशी में गई, पता नहीं बाबा क्या ही मुझे मार देने वाले हैं। बाबा किसको कह के बुला रही है? लच्छू दादी को। लच्छू दादी को बाहर भेज रहे हैं। हाँ, लच्छू दादी को बाहर भेज रहे हैं कि जाओ बच्ची, उस बच्चे को बुला करके लाओ, उस बच्चे को बुला के लाओ। और अंदर आते ही बाबा ने बड़े प्यार से पूछा कि बाप को कितना समय याद किया। तो आज ये चार्ट रखना, कहाँ जाकर के याद करना बार बार, और जितनी बारी इस तीर्थों पर जाकर के पॉइंट याद करेंगे वो योग ही है। योग कोई अलग नहीं होता है, योग यही होता है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो, अंदर में क्या रहो? खुश रहो। वो नहीं होना चाहिए, अब उल्टा हो गया है, ऊपर से खुश होते और अंदर में उदास है। होना क्या चाहिए? ऊपर से लोक लाज के हिसाब से रहना होता है, जहाँ सीरियस रहना वहाँ सीरियस रहना है, जहाँ कुछ और बातें वहाँ वैसा रहना है, परंतु अंदर में हर बात में क्या होना चाहिए? मिला कौन है? भगवान पढ़ाते तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम देवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़ी लेते हैं, पीछे आते रहते हैं, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम लें तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है, शिव बाबा तो नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे समझो, कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। बाबा हमें केवल कहेंगे, बाबा ने मुरली में कह दिया कि तुमको सबको मैसेज देना है। अब बाबा ने इतना कहा, अब प्लान हम सभी मिलकर के करेंगे कि मैसेज देना कैसे है। प्लान हमें बनाना होता है, और जो प्लान बनाएगा इनाम किसी को मिलेगा, उसी को मिलेगा। ये तो बात है, बुद्धि की बात है ये तो सारी। तो मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान तुमको ही देना है। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी मंथन, तुम्हें भी मंथन करना है, ब्रह्मा कुमारी को, शिव बाबा को नहीं। मूल बात कोई भी जास्ती टॉक नहीं करनी। आज बाबा के आगे कोई रिपोर्ट आई होगी जिसके अंदर बाबा को किसी बच्चे ने बताया होगा कि उन्होंने इतने प्रश्न पूछे। तो बाबा ने बार बार, बाबा सेंटर पॉइंट मुरली का क्या है कि कोई भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी, क्योंकि उनके बाद प्रश्न पूछने के तरीके से, देखो प्रश्न पूछने के तरीके से पता चल जाता है कि व्यक्ति के अंदर सच में जिज्ञासा है या व्यक्ति हमको चेक कर रहा है। अगर जो हमको चेक कर रहा है तो हमें क्यों खुद को चेक करवाना है, क्योंकि हम तो पुरुषार्थी हैं। हम तो कभी बहुत अच्छे होंगे, कभी नहीं अच्छे होंगे, हमारे भी दिनमान, कभी शनि, कभी शुक्र, कभी गुरु बृहस्पति, कुछ होता रहता है। लेकिन हाँ, जो सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा के लिए आया है कि हमें ये बताओ ये संस्था कैसे कार्य करती है, आपका जीवन कैसे चलता है, मेडिटेशन क्या चीज होती है, ये कौन है, तो फिर उनको बैठ के जवाब देना। और बाबा ने कहा और ज्यादा प्रश्न पूछें तो जास्ती टॉक नहीं करनी है। आर्ग्यू तो शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको आर्ग्यू वाद विवाद नहीं करना है, तुमको सिर्फ मैसेज देना है, पैगाम। मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, लेकिन वो तो जानेंगे नहीं, इस चक्कर में हम पैगाम ही ना दे तो ये मूर्खता होगी। पहले से आइडिया लगा लेते हैं कोई सुनेगा तो है नहीं। वो तो भगवान ने भी कहा है कि सब नहीं सुनेंगे। आज की कल रात को अव्यक्त मुरली पढ़ी होगी जो आज हम करने वाले हैं। उस अव्यक्त मुरली के अंदर बाबा ने कहा, बहनें कहती कि बाबा इतने चक्कर निकालते हैं कोई आता ही नहीं है, तो बाबा ने कहा एक भी आया तुम बस चक्कर लगाते जाओ,
लेकिन कहीं कहीं से चक्कर लगाते लगाते एक भी उस कॉलोनी के अंदर जुड़ गया तो वो एक बाप की महिमा तो करेगा, लेकिन साथ साथ में दुआएं किसको मिलेंगी? आपको मिलेगी। बाबा ने कहा तुमको, बच्चों को मिलेगी। इसके लिए बाबा ने कहा चक्कर लगाते रहो। 100 अज्ञानियों को ज्ञान का मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर एक कौन बैठी है? देवकुल की आत्मा बैठी है। तो 100 पर ध्यान नहीं देना, ध्यान किस पर देना है? एक पर। तो तुम्हें सिर्फ पैगाम देना है, पहले सिर्फ मुख्य है, एक बात पर समझाओ और लिखाओ। पहले पहले ये सबक, ये पाठ रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ जाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरे वाला लेसन तुम लास्ट में बताते हो, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं, संशय आता है। निश्चय बुद्धि ना होने के कारण वो समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं बात तो ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ये है, रचता बाप को समझो, फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय इसमें ही है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं? बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप की पहचान, बाप की और रचना की पहचान मिलती है। पहले पहले तो अलफ पर पक्का कराओ तो बेबादशाही है ही। बाप से ही वर्षा मिलता है, बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय और किसी के पास भी जाएगा नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, ये भी ज्ञान का दूध मिलता है। मात पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल न आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। तो किसके ऊपर काम करने के लिए बोला बाबा ने? आंख और फिर मन, दोनों जुड़े हुए एकदम। मन के अंदर विचार आता है तो आंखें वो देखने की कोशिश करती है। मन को किसी की याद आई तो उसे देखने का इच्छा होती है आंखों को। आंखों ने किसी को देख लिया, टीवी के अंदर किसी बच्चे ने पिज्जा देख लिया, अब उसका मन क्या करेगा? दोनों जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में। इसके लिए हमारी 5वीं लोकेशन मधुबन का आंगन। तो परसों बाबा ने कौन सा चश्मा दिया था? लाल चश्मा। क्या देखना है लाल चश्मे से? बाप भी लाल, घर भी लाल, बच्चा भी लाल, और सब कुछ पूरा संसार भी क्या है? संसार में हर आत्मा लाल, भगवान का ही तो बच्चा है लाल। तो ये देखना है। तो आज मधुबन के आंगन में भी हम सभी ने चश्मा लगा के, आज जितने भी बीके हैं गोगल्स लगा के घूम रहे हैं। और चश्मा लगाया हुआ कौन से रंग का? लाल रंग का। ये लाल रंग सिर्फ किसको देख रहा है? रूह को देख रहा है, रूहों को देख रहा है। बाकी किसी के भी शरीर के प्रति कोई भी मनसा संकल्प उठे, दृष्टि खराब हो, ऐसा आज कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि सभी, लेकिन जो ब्राह्मण है उन्होंने ही लाल चश्मा लगाया हुआ है। बीच में कोई शूद्र भी घूम रहे हैं व्हाइट ड्रेस बैच वाले, उनके चश्मा नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है और उनके मनसा के अंदर भी शूद्र बनने के ख्याल है। ये खा लूं, ये स्पर्श कर लूं, ये देख लूं, वहां चली जाऊं, ये कर लूं, वो कर लूं।
तो ये पॉइंट आज याद रखना, मधुबन के आंगन में सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है। तो सच्चे ब्राह्मणों ने चश्मा लगाया हुआ है, शूद्रों ने नहीं लगाया हुआ है, ड्रेस एक जैसी है परंतु, और मनसा और दृष्टि कभी भी ऐसी ना हो, ऐसी अवस्था बनानी है। अगला मुरली का पॉइंट है धारणा के लिए, बाप जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी है उन्हें मिटाना है, पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। तो अपनी पुरानी विकर्म करने की आसुरी आदतों को मिटाना है। वरदान है, कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले, कारण का निवारण कर, चिंता और भय से मुक्त रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा ने कहा वर्तमान समय अल्पकाल के सुख के साथ, सुख तो आता ही है परंतु बाबा ने कहा उस अल्पकाल के सुख के साथ दो चीजें भी आ रही हैं, और वो दो चीजें कौन सी है? चिंता और भय। मानो किसी ने गोल्ड खरीद लिया तो अच्छी बात ही है, तो सुख आया, अल्पकाल का सुख आया। अब सुख के साथ में क्या आई? भय और चिंता। वो घर को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते कहीं पर भी, वो अपने लोकर को नहीं भूल सकते कभी भी, उनको अपने संदूक, अटैची, पेटी, अलमारी, कपड़ा लत्ता ये कुछ भी भूलेगा नहीं कभी भी, भले वो बाबा के घर भी क्यों नहीं बैठे हैं, मधुबन में भी क्यों नहीं बैठे हैं। अल्पकाल का सुख आता है, ये थोड़े जमाने पहले नहीं था, ये अभी हुआ है क्योंकि अभी विकार सबके अंदर, लोभ, स्वार्थ, बच्चों को माँ बाप के लिए हो गया है, माँ बाप को बच्चों पर भी विश्वास नहीं रहा है, गड़बड़ियां हो गई है सारी की सारी। तो बाबा ने इसलिए कौन सा शब्द बोला? वर्तमान समय। कलयुग का भी कौन सा? अभी वाला कलयुग संसार के लिए। तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दोनों चीजें भी होती हैं। जहाँ चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता। लेकिन देखो अगर हम अपनी दृष्टि घुमाएं तो बाबा के जो घर होते हैं, ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स जो होते हैं, रिट्रीट सेंटर जो होते हैं, मधुबन है, ये है, सब स्थान है, ये सभी स्थानों पर साधन कैसे हैं? आलीशान है। सब स्थानों पर महंगी महंगी चीजें रखी हुई है, लेकिन बहनों को चीजों के, साधनों के, वस्तुओं के या पैसे के मामले में कभी चिंता या भय होता है? नहीं होता। सेवा केंद्रों पर, बहुत सारे स्थानों पर जब सेवा केंद्र बन रहे होते हैं या ऐसे भी, तो भाई बहनें, माताएं गोल्ड दे करके जाती है बहनों को। अब वो गोल्ड, वो सिल्वर और वो नोट, वो पैसे, वो बहनों के पास ही होते हैं ना, लेकिन वो चीजें होती है, लेकिन फिर भी उनके पास चिंता और भय नहीं होती, जबकि वो तो चीजें है भी दूसरे की, खुद की भी नहीं है। कभी भी सामने वाले की बुद्धि घूमे और आकर के मांग ले कि मेरी वो चीज दो जो मैं दे के गया था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी चिंता और भय नहीं है। कारण है इसके पीछे, पहले सुनते हैं होने का क्या कारण है। जहाँ चिंता है वहां चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहां पर शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साधन ये दुख अशांति के कारण भी हैं, लेकिन आप सर्वशक्तियों के खजाने से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, दुखों के कारणों का निवारण करने वाले, हर समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप हो, इसलिए आप चिंता और भय से मुक्त हो। कोई भी समस्या आपके सामने खेल करने आती है, ना कि डराने। इन लोगों को चिंता और भय क्यों नहीं होता बहनों को? उसके पीछे का कारण ये है कि वो जो भी साधन आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही हैं, वो उनके अल्पकाल के सुख भोगने के लिए नहीं आ रही है। कारण सिर्फ इतना ही है। घरों में जो चीजें हम लेकर के आते हैं वो 100% वो हमारे सुख भोगने के लिए ही आ रहा है। बाबा के घर में अगर कोई एक बिस्तर भी दे करके जाएगा नया, तो वो भी बहनें खुद के सुख के लिए नहीं भोगेंगी, उसको भी कहीं स्टोर रूम में सुंदर सी जगह पर सेट करके रख देगी कि कल को कोई बाबा के घर कोई बड़ी दीदियां, बड़े मेहमान, मधुबन निवासी कोई आए, उनको नए नए बिस्तर के ऊपर रखेंगे, लिटाएंगे, यहाँ पर उनका स्थान देंगे। अल्पकाल खुद के सुख का स्वार्थ नहीं, इसलिए ना चिंता है ना भय है। तो बाबा ने कहा ये कारण है, इसलिए जो औरों के कारणों का समाधान करते हैं, औरों की समस्याओं का समाधान करते हैं, उन्हें अब इन चिंता और भय से क्या हो जाना चाहिए? मुक्त हो जाना चाहिए। बाबा को याद करना। स्लोगन, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ हो जाएगी।
अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। वृत्ति का मतलब जो चिंतन चल रहा है बुद्धि के अंदर, अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ तो आपकी प्रवृत्ति स्वतः श्रेष्ठ बन जाएगी। तो हमारी प्रवृत्ति क्या है? हमारा शरीर, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं करने से हमारी प्रवृत्ति स्वस्थ नहीं होगी, श्रेष्ठ नहीं होगी। मेरे घर में ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, बिल्कुल नहीं होगा। और गलती से ये बात किसी को बता दी फिर तो बिल्कुल नहीं होगा। उनके नेगेटिव संकल्प हमारी गृहस्थी को, हमारी प्रवृत्ति को और भी विध्वंस कर देते हैं, जला देते हैं। इसलिए, और ये हमारी बीके प्रवृत्ति, तो ये सारी प्रकार की प्रवृत्तियां श्रेष्ठ बन जाएंगी अगर हम अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे। ऊंचा यहाँ से उठना है, बाकी सब उठ जाएंगे, ऐसा बाबा ने कहा। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। तो समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भटियां करो, चाहे आपस में संगठित होकर के रो रिहान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। पिछले 10 महीने से, 9 महीने से हम ये क्लास तो अनुभव कर रही होंगी। इस क्लास के अंदर कंटिन्यू जो कहते हैं 21 दिन की भट्टी करनी, 21 दिन की भट्टी करनी, 21 दिन की भट्टी, उनकी कंटिन्यू भट्टियों के ऊपर भट्टी, भट्टी के ऊपर भट्टी, भट्टी के ऊपर भट्टी हो रही है। आपस में, आज तो बाबा ने बोल दिया, आपस में संगठित होकर के चाहे ज्ञान की रो रिहान करो, ज्ञान की लेन देन करो, चाहे और प्रकार की योग वाली भट्टियां करो, और उससे पूरे संगठन को ज्वाला रूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। थोड़े दिन पहले बताया ना कि किसी बहन ने पूछा कि दीदी आपका क्या अनुभव है, तो हमारा सच में ये अनुभव है। इन भट्टियों का अनुभव तो बहुत सारे हैं, कई ऐसे हैं जो क्या ही बताएं, परंतु कुछ अनुभव ऐसे हैं जो पब्लिकली बता ही सकते हैं कि वो अनुभव ऐसे हैं कि जो भी छोटी छोटी बातें थी, जो छोटी छोटी बातें, और कहेंगे कि जिन आत्माओं में ज्ञान योग की भी पूरी ताकत नहीं है, उन आत्माओं में भी इतनी ताकत थी कि वो ऊंची स्थिति को हिला सकते हैं। वो सारी बातें क्या हो गई हैं, नीचे जैसे कि सो रही हैं, वो सब बातें सो गई हैं। और कौन सी नींद में सो गई हैं? आज की अव्यक्त मुरली सुनोगे तो बाबा ने कहा है आधा कल्प की नींद में सो गई है। अब ये बातें कब जागेंगी? सीधा द्वापर युग के बाद ही, जब आना होगा तब आएंगी। बाकी अब ये बातें सो चुकी हैं। ये किसका कमाल है? संगठित भट्टियों का, संगठित रो रिहान का, संगठित योग का। इसलिए सभी अपने अपने सेवा केंद्रों पर या तो क्लास संगठित रूप में पक्की करो या फिर योग संगठित रूप में, तब भी कुछ होगा। बाकी बातें वही बात है, बोझा उठा करके रखा है, गाड़ी चल रही है, ऐसा है। ठीक है, ओम शांति। अभी 5 लोकेशन रिपीट करो। मधुबन के अंदर की ये 5 लोकेशन है। शांति स्तंभ जल्दी, रूहानी पंडा, सच्चा पंडा मिला है, पवित्र बनो, योगी बनो, और हिस्ट्री हॉल, मैसेंजर बन के खड़ी हूँ। खुद को ही देखो, वहां पे तो पॉइंट याद रहेंगे। मैसेंजर बन के खड़ी हूँ, सबको मैसेज दे रही हूँ, आत्मा समझो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा का कमरा, कुश्ती चल रही है, पहलवानी चल रही है। बाबा ने कहा विकारों से तुम्हारी कुश्ती है, जीत पाओगे। ये भी तुमको गिराते गिराते, पटकते पटकते, करते करते थक जाएगी, और तुम्हें जीत के बाद क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। बाबा की कुटिया में आज और क्या पूछ रहे हैं बाबा? देखो पॉइंट, सीन नहीं है, सीन आपकी बुद्धि में रहना चाहिए, पिक्चर। और मधुबन का आंगन, ना मनसा बुरी हो रही है, ना दृष्टि गंदी हो रही है, सिर्फ मैं किसको देख रही हूँ? रूहों को। और कुछ बीके हैं जिन्होंने व्हाइट ड्रेस ही पहनी हुई है, पैच ही लगाया, पर इनके पास चश्मा नहीं है, क्योंकि इनकी मनसा भी बुरी है और इनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं चश्मे वाली हूँ। ओम शांति।